सामान्य विज्ञान 8वीं कक्षा। विद्यार्थियों, आज हम लोग पाठ 6 के अंतर्गत द्रव्य की संरचना का अध्ययन करेंगे। इसमें इस पाठ के प्रारंभ में ही थोड़ा याद करो से संदर्भित 4 प्रश्न पूछे गए विद्यार्थियों। पहला प्रश्न यह है कि द्रव्य की विविध अवस्थाएं कौन सी हैं। दूसरा, बर्फ, पानी और वाष्प में अंतर बताओ। तीसरा है, द्रव्य के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं। चौथा प्रश्न है, द्रव्य के प्रकार कौन से हैं। पिछली कक्षा का अर्थ है कक्षा 7वीं में आप लोगों को जो विज्ञान शिक्षक या शिक्षा अध्ययन कराई होगी तो उसमें बताए होंगे कि अपने आसपास दिखाई देने वाले तथा दृष्टि को दिखाई न देने वाली सभी वस्तुएं किसी न किसी द्रव्य से बनी होती हैं। यहाँ पर बच्चों एक साइड एक करो और देखो एक कटा हुआ है, एक पाठ में नहीं आएगा। यहाँ पर नीचे एक कॉलम दिया गया है, पर्दा ऊपर नीचे करने की विधि और राई के दोनों दानों की हलचल ये आएगा। इसमें 6.9 राई के दानों के हलचल दिखाई गई है। यहाँ गुब्बारा दिखाई दिया गया है, राई के दाने दिखाई दिए हैं। धागे को धीरे से थोड़ा जोर से ऊपर जोर से नीचे खींचते हैं तो राई के दानों कणों में हलचल दिखाई पड़ती है। यहाँ पर द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं को समझने के लिए विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। द्रव्य की अवस्थाओं को समझने के लिए इसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ठोस। ठोस को इंग्लिश में विद्यार्थियों सॉलिड कहा जाता है। ठोस की परिभाषा क्या है 7वीं तक बताया गया होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को पुनः बता दे रहा हूँ, ध्यान सुन लें। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में विद्यार्थियों कॉपी, किताब, पेन, कुर्सी, मेज इत्यादि ये सभी ठोस हैं। इनका आकार और आयतन निश्चित रहता है, कभी बदलता नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों में लोग यहाँ पे द्रव। द्रव को लिक्विड भी कहते हैं। जिस पदार्थ का आकार जो है वह अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो तो उसे द्रव कहते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल इत्यादि। जैसे बच्चों मान लो आपने 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर दूध आपने ग्लास में लिया है तो ग्लास का आकार ग्रहण करेगा लेकिन उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। अगर इसको आप थाली में रख देते हो तो ये थाली का आकार ग्रहण करेगा लेकिन आयतन उसका 1 लीटर ही रहेगा। यदि इसको किसी लोटा वगैरह में रख देते हो या दूसरे पात्र रखते तो उसका आकार ग्रहण करेगा लेकिन आयतन 1 लीटर ही रहेगा। माने आकार बदलता जा रहा है लेकिन आयतन निश्चित है, आयतन नहीं बदल रहा है। तो ऐसा पदार्थ जिसका आकार बार बार बदलता हो लेकिन आयतन निश्चित हो तो उसे हम द्रव कहते हैं। गैस विद्यार्थियों यह ठीक ठोस का उल्टा है। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हों उसे हम ठोस कहते हैं। जैसा कभी हमने आपको बताया कि ठोस में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और गैस में बच्चों निश्चित के पहले अ लगा दोगे तो अनिश्चित हो जाएगा। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि। इन सभी गैसों का या हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उन सभी गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। हम लोग आते हैं बच्चों पेज नंबर 39 पे, फिगर 6.1 और 6.2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस के चित्र दर्शाए गए। बच्चों ठोस में 2 कणों के बीच जो है आकर्षण बल अधिक होता है, प्रतिकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जो ठोस, द्रव, गैस का अंतर बताया यह आकार और आयतन के आधार पर अंतर है। अभी आपके पाठ्यपुस्तक 6.2 में जो चित्र बताया गया है यह आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के आधार पर अंतर दर्शाया गया है। ठोस में विद्यार्थियों ठोस के कणों में अंतर बहुत कम होता है जिसके कारण आकर्षण बल अधिक रहता है और एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से अटैच रहते हैं। द्रव में
ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है तुलना में ठोस के, जैसे पानी। गैस में बच्चों आकर्षण बल सबसे कम होता है, प्रतिकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जैसे गुब्बारा या गुब्बारे में भरी हुई गैस। इसके बाद हम आते हैं बच्चों, यहाँ पे जो है करो और देखो दिया गया, ये पाठ में नहीं है, कैंसिल किया गया है। हम लोग आते हैं पेज नंबर 40 पे। यहाँ पे 6.3 की सारणी बनाई गई है, द्रव्य की अवस्थाओं की सारणी बनाई गई है। इस सारणी को आप भली बात बना लेंगे अपने फेयर कॉपी में। उसके बाद बताओ तो यहाँ पे नीचे दिए गए द्रव्यों की संरचना सूत्र की सहायता से लिखो, उसके आधार पर वर्गीकरण करो। यहाँ पे बच्चों एक सारणी दी गई है, इसमें द्रव्य का नाम है, रासायनिक सूत्र संरचना है और द्रव्य के प्रकार हैं। तो इसमें द्रव्य के नाम में अगर आप यहाँ चाहते हो ना, तो यहाँ पे एक कॉलम ऐसा और बना लीजिए। इस कॉलम में इस प्रकार से बना करके इस कॉलम को यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं। सीरियल नंबर डाल करके उनको सीरियल नंबर आप यहाँ दिखा सकते हैं। फिर कॉपी में आप कर लेना, किताब में जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस सारणी सीरियल नंबर पहले में पानी है, दूसरे में कार्बन है, तीसरे में ऑक्सीजन है, फिर हवा है, एल्युमिनियम है, पीतल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और दूसरा और तीसरे कॉलम में रासायनिक सूत्र लिखना है और इसको द्रव्य के प्रकार बताना है। इसका रासायनिक सूत्र लिखना है, द्रव्य का प्रकार बता करना है। हम लोग आते हैं बच्चों आगे 6.4 तत्व यौगिक और मिश्रण अति सूक्ष्म स्तर के चित्र में विशेषताओं की सारणी दी गई है। इसको आप विद्युत पढ़ लेंगे। तत्व होते हैं, तत्व किसे कहते हैं? तत्व पदार्थ होते हैं जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों से विघटित नहीं किया जा सकता, उनको हम तत्व कहते हैं। यौगिक क्या है? यौगिक वो पदार्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। उसका गुणधर्म मूल पदार्थ के गुणधर्म से बदल जाता है। एग्जाम्पल में बच्चों देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे H2+O यहाँ पर जाता है H2O। H2 क्या है? हाइड्रोजन, ये गैस है। O क्या है? ये ऑक्सीजन, ये भी गैस है। तो यहाँ H2 हाइड्रोजन की विशेषता क्या है? हाइड्रोजन स्वयं जलता है लेकिन जलने में सहायक नहीं है। ऑक्सीजन विशेषता क्या है बच्चों? ऑक्सीजन स्वयं जलता नहीं है लेकिन जलने में सहायक है। कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रोजन की विशेषता के ठीक विपरीत ऑक्सीजन की विशेषता है। लेकिन पानी जो है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होने के बावजूद भी यह न तो जलता है और न जलने में सहायक है। पानी का अंशसूत्र होता है H2O। अब इसमें हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के गुणधर्म मूल पदार्थ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन गुणधर्म से अलग हैं। इनको हम यौगिक कहते हैं। इन्हें हम मूल रूप से पुनः 2 घटकों में अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। तो ये जो यौगिक दिया है, तो यौगिक को उदाहरण का जिससे संबंध बहुत सारे उदाहरण आते हैं बच्चों कि फिर से आप एक बार ध्यान दें, यौगिक के पदार्थ होते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। उनके मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसका गुणधर्म मूल पदार्थ के गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होता है। इसके साथ साथ उसकी संरचना भिन्न होती है, उसकी विशेषता भिन्न होती है, उसका उपयोग भिन्न होता है और उन्हें पुनः मूल रूप के पदार्थों में प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है मिश्रण। मिश्रण जो है तत्व के विषय हम लोग अध्ययन किए, यौगिक के विषय के मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में से उन पदार्थों को अलग करके उन्हें हम मूल पदार्थों में प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मिश्रण में अनुपात जो है अनिश्चित होता है, यौगिक में अनुपात निश्चित होता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए विद्यार्थियों कि यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखो, तो अंतर मुख्य रूप से पॉइंट लिखिए। पहला जैसे यौगिक में लिखो, हाँ यौगिक के बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ तत्व नाइट्रोजन दिया गया है N2, नाइट्रोजन का अणु है। यहाँ यौगिक दिया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 दिया गया है। तो यौगिक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ यहाँ हुए, तो यौगिक में जो गुणधर्म है वह मूल पदार्थ के गुणधर्म के रूप में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण बच्चों मूल पदार्थ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
अंतर यह है कि यौगिक में अनुपात जो है वह निश्चित होता है, मिश्रण में अनुपात अनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यौगिक में नए पदार्थ का निर्माण होता है, मिश्रण में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तीसरा अंतर है विद्यार्थियों, यौगिक में जो नए पदार्थ बनते हैं उनसे मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती, लेकिन मिश्रण में बच्चों जो कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं, लेकिन उससे जो पदार्थ हमें मिलता है मिश्रण में, उसको हम पुनः मूल पदार्थ में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पेज नंबर 41 के सारणी तक अध्ययन किए हैं। तो आप लोग जो है 6.3 की सारणी बना लेना, उसके नीचे की सारणी बताओ तो बना लेना, फिर 6.4 की सारणी तैयार कर लेना, और उसके बाद जो है इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ करके तत्व मिश्रण यौगिक तो प्रश्न आप लिखें, ठोस किसे कहते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न, द्रव किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, गैस किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, ठोस और द्रव में अंतर लिखो। पांचवा प्रश्न है, द्रव और गैस में अंतर लिखो। छठवां प्रश्न है बच्चों, ठोस और गैस में अंतर लिखो। नेक्स्ट, यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखो। यौगिक और निम्नलिखित को परिभाषित करो। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। इन तीनों की परिभाषा लिखो तथा एग्जाम्पल के द्वारा भी स्पष्ट करो। बेस्ट ऑफ लक।